हैं और बात करते हैं हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान से। उनसे समझते हैं कि उनका मार्केट पर क्या व्यू है। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। तुषार जी, बताइए, जो अब समीकरण बैठ रहे हैं, ट्रेड डील, उसके बाद जो यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक अर्निंग सीजन गया जो थोड़ा बेटर था इस बार, क्या मार्केट को लेकर कंस्ट्रक्टिव हैं आप? नहीं, मैं मार्केट को लेके हमेशा इसे कंसर्वेटिव रह चुका हूँ और रहूँगा। दो चीज़ें हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि सारी जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा अब तक इंडिया के बारे में हमने देखी है, वो बहुत पॉजिटिव आ चुकी है। जीडीपी ग्रोथ से लेके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से लेके, अगर आप कैपेक्स की बात भी करें, जो बहुत सालों से इंडिया में दूर-दूर तक कहीं दिख नहीं रहा था, सारी जो इंडिकेशंस है अभी अगले साल और उसके आगे के साल के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और रही बात अर्निंग्स की, तो हमने 2025 में थोड़ा-सा हिकअप ज़रूर देखा अर्निंग्स में, जहाँ पे फ्लैटनिंग मतलब सिंगल डिजिट तक आई थी अर्निंग्स ग्रोथ। मगर वो भी है कि आपकी जो वॉल्यूम से मोमेंटम अर्निंग्स की बढ़ती है, तो उस रेट पे मोमेंटम रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो 1 आध 2 साल ऐसे भी चले जाते हैं जहाँ पर ये मोमेंटम थोड़ी-सी फ्लैटन हो जाती है, जो हमने पिछले साल देखा। अभी 26 को लेके और 27 को लेके अगर बात करें, तो मेरे ख्याल से मोमेंटम अर्निंग्स की वापस बढ़ रही है और ये अगले क्वार्टर का जो लास्ट क्वार्टर 26 का जो हम देखेंगे, वो भी एक इंडिकेशन रहेगा कि ये कहाँ तक मोमेंटम जारी रहेगी आगे। तो मेरे ख्याल से जो अनसर्टेनिटीज़ थी ट्रेड डील के बारे में या जनरली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, अगर वो कम होते जाती है आगे, तो मेरे ख्याल से मार्केट के बारे में कंस्ट्रक्टिव रहना ही लॉजिकल समझता हूँ मैं। शाह जी, एक और चीज़ मैं आज बाज़ार में उन एक्सपोर्ट एंटिटीज़ का एक रिएक्शन देख रहा था जिस पे हम मान के चल रहे थे कि भाई हमारे पास एक एज है एट 18%। अब ये फिर टैरिफ का अगर आप देखें मसला छिड़ गया, अब 15% है। अब ग्लोबली यूनिफॉर्म अगर आप देखें आपका टैरिफ रेट है। ऐसे में एक्सपोर्ट स्पेस में वो स्पेस फॉर इंस्टेंस टेक्सटाइल, जहाँ पे आपके पास वर्सेस आपके एशियन पीएस एक एडवांटेज था, हालांकि कुछ क्रॉस कॉम्बिनेशंस भी थे उसमें। अब क्या व्यू रखना चाहिए एट 15% टैरिफ? देखिए, टैरिफ को लेके अगर हम आगे बढ़ के सोचें, तो मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी इस बारे में कायम रहेगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो अभी इसे मान लेके चलेंगे कि 15 ही रहेगी। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, जिससे कि जो पहले बनाए हुए रेसिप्रोकल टैरिफ्स को मना कर दिया है, अब जाके जो अगली बात बनेगी, तो मेरे ख्याल से अब इस इस टाइम को लेके अगर हम प्रोजेक्शन करते जाएँगे कि भई ऐसा होगा, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी-सी जल्दबाज़ी होगी। मुझे ख़्याल है कि थोड़ी देर के बाद हम इस सिचुएशन को रिविज़िट करें, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि सारी कंट्रीज़ को अगर एक यूनिफ़ॉर्म टैरिफ लगता है, तो एक अलग बात होती है। अगर हर एक डील जो यूएस ने बाकी कंट्रीज़ से कर रखा है और उनकी कॉमर्स सेक्रेटरी और कॉमर्स डिपार्टमेंट अभी भी कह रही है कि वो बरकरार हैं, तो मेरे ख्याल से अभी कुछ उसके बारे में कहना बहुत जल्दबाज़ी हो जाएगी। मेरे ख्याल से धीरे-धीरे जब बायलैटरल सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होती जाएगी, तब समझ में आएगा कि हमारी इंडस्ट्रीज़ कंपैरिज़न में कहाँ हैं। मगर एक बात लेके चलनी चाहिए कि पूरे मार्केट को लेके देखिए अगर, तो हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बहुत कम है। मार्केट पार्टिसिपेशन एज़ अ मार्केट कैप also is very low towards the goods exporters, so which is including textiles और ये सब। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी से बेट लगा के बैठना और कुछ सोचना उसके बारे में शायद इतना टू अर्ली, वी कैन वेट एंड वॉच। तुषार जी, एक स्पेस जिसने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और वन वे आउट परफॉर्मेंस रही है, वो है पीएसयू बैंक्स, जिसको एसबीआई ने लीड किया है। अब आपका क्या मानना है, क्या ये वैल्यूएशन कैचअप इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा और क्या यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवर में है? आप क्या कर रहे हैं? मैं तो इस स्पेस में काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ। कई क्वार्टर से इस स्पेस में अट्रैक्शन इस बात के लिए आ गई है कि 2 चीज़ें बैंक्स में इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो आपकी जो क्रेडिट ग्रोथ होती है, उसको आप कैसे फंड कर रहे हो और आपकी एसेट क्वालिटी जो है, वो कितनी ताकतवर है। मेरे ख्याल से अब तक प्राइवेट बैंक्स का इसमें ज़्यादा
आई वुड से एडवांटेज रहा है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बिकॉज दे हैड फ्रेश कैपिटल और उनकी जो एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज थी वो सबसे ज्यादा थी, क्योंकि वो देवर मच मोर एंटरप्रेन्योरल इन देयर एक्सपेंशन। मगर अब जो चेंज हमने देखा है, एक तो वैल्यूएशंस को देख के कि ऑलवेज पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर चीपर, और दूसरी बात ऐसी रही कि जो उनकी एसेट क्वालिटी जो इतने साल से काफ़ी थोड़ी सी आई वुड से लेस देन वीक रही थी, वो अभी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अगर आपने देखा है कि सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो एवरेज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो शायद डेकेडल लो पर है। इसका ये मतलब रहा कि इनके पास ताकत भी है और कैपिटल रेज करने की क्षमता भी है, और डिपॉजिट्स ग्रोथ भी ठीक ठाक ही रही। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप 2 साल में देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ताकत उसको लेंड करने की पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रहती है, और इनकी बैलेंस शीट्स काफी जोर से बढ़ सकती है। इसका ये मतलब रहा कि अगर ग्रोथ दोनों में या तो सिमिलर हो, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ पब्लिक सेक्टर बैंकों में आप ज्यादा भी देख सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। दीज आर डिविडेंड पेइंग कंपनीज, और थोड़ी सी ऑटोनॉमी अगर हमने बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आजकल देखनी भी है, तो अगर ये सब सारा आप जोड़ दें तो मेरे ख्याल से ये स्पेस काफी पॉजिटिव रहेगा। ओके अच्छा, मैं तुषार जी, आज समय का अभाव है लेकिन आपसे फिर भी एक सेक्टर पर राय जानना चाहूँगा। ये वाइट गुड में कंसिडरिंग नॉर्थ इंडिया टेम्परेचर अब ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 29-30 ऑन द हाई साइड, वाइट गुड में इस वक्त क्योंकि लास्ट ईयर बिल्कुल फ्लैट रहा अनसीजनल रेंज के चलते, इस बार स्कोप बन रहा है क्या? आपको ग्रोथ कैसी लग रही है इस बार इस सेगमेंट में? यहाँ पर वो तो नेचुरल एक एफिनिटी होती है कि भाई जहाँ तक टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो इन कंपनियों में ज़्यादा हम तेज़ी देखते हैं, क्योंकि सेल्स बढ़ जाती हैं। मगर आप इस बात को भी देखें इस साल कि आपको जीएसटी का बेनिफिट मिलने वाला है। आपको पेंट अप डिमांड जो पिछले साल, जैसे आपने कहा कि शायद एवरेज से कम रही, उसकी भी एक टेलविंड आपको मिलने वाली है। मगर आप इस बात को सतर्क रखें कि मार्केट एक्सपेंशन किसने पिछले साल बना के रखा है, क्योंकि आपने अगर मार्केट एक्सपेंशन पिछले साल नहीं किया हो, तो मेरे ख्याल से वो जो पेंट अप डिमांड आने वाली है उसको फेस करने के लिए शायद आपके पास सप्लाई चेन ना हो, आपके पास कैपेसिटी ना हो। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारी कंपनियां इस इलाके में अच्छी करेंगी, मगर मेरे ख्याल से थोड़ा सा बॉटम अप करने के लिए ये जो मैक्रो फोर्स है उसकी एडवांटेज आप जरूर दे सकते हैं। ओके तुषार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।